श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रियममेयमघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रम सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माना मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। साथियों, मित्रों, मेरे प्रेमियों, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार है। इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किस प्रकार से सुंदरकांड का वर्णन किया है। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, जिनका प्रमाण न देना पड़े, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी, निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया में मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपके अंतरात्मा ही हैं, आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे आपकी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम रग्रगणयम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भाए। वे बोले, हे भाई लोग, तुम सभी लोग दुख सहन कर लेना, कंद मूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना। तब लगी आवंसी तहि देखी, होहि काजु मोहि हरस बिसेखी। यह कई नाय सबनि कहूँ माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। अतः इसका अर्थ यह है कि मैं जब तक सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें
श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई आपका धन्यवाद, परंतु मैं बगैर श्री रामचंद्र जी का काम किए विश्राम कहाँ करूँगा। जात पवन सुत देवन देखा, जानऊ कहूँ बल बुद्धि बिसेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनि आय कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम मख सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी पवन कुमार जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और मैं सीता की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई, कवने हूँ जतन ते नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर खा लीजिए। जोबन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने योजन भर, योजन का अर्थ होता है 4 कोस, मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जन जेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुस कर के तुरंत फिर से बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि का बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरखि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर के वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभु के खग गए, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे
वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़ेऊँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारु पुरु बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनिको गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अतलित सेन, अति बल सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारेन भीरहि, बहु विधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन्ह बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्याग गति पय हहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि, मन कीन्ह विचार,
अति लघु रूप धरऊं निसी नगर कराऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चलऊं सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके यानी बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरि पानि कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी क्या। विकल हो सीतैं कपि के मारे तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखेऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी और तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यानी कि थोड़े से ही सत्संग के मात्र से जो सुख प्राप्त होता है वो वैसा नहीं हो सकता। आगे बोलिए। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा करि चितवा जाय। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक यानी प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर महु न दीखि बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा अर्थात सोते देखा।
परंतु महल में जानकी जी यानी सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करय कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत्तर में लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते विभीषण जी उठ करके वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम धरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनिन्हि महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है
कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्रिया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, रामा मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुनु, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है ना। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानत हूँ असि स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे अर्थात माया, धन दौलत, पैसा, रुपया, इनके पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय यानी कि परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करिक सोई रूप कयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ यानी सब उपाय बताए, कैसे कैसे दर्शन होंगे सब समझाया। तब हनुमान जी विदा होकर के चले। फिर वह पहले का मसक सरीखा रूप धर के वहाँ गए अशोक वन में, जहाँ पे जिस भाग में सीता जी रहती थीं। मसक अर्थात मच्छर का। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा। बैठहि बीति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया और बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर उन्हें यानी सीता जी को बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट हो गई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई मैं क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सीतहु समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया
साम, दान, भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सभी रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधरि ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मतलब मंदोदरी आदि सभी रानियों को, जितनी भी हैं मेरे पास रानियां दासियां, उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार बस मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी तिनके का पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। अस मनु समुझि कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख, हे रावण, सुन। जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है? सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में यानी अकेले में एकांत देख करके मुझे हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपु ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। यानी मेरे प्रभु की भुजा जो है, बाहें जो हैं, श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, रे चंद्रहास, हे चंद्रहास तलवार, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा। कहे सकल निशिचरनि बोलाई, सीतहि बधु बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय यानी दानव की पुत्री मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुला करके कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। माँ सी दिवस कहूँ महा, माँ सी दिवस महु कहा न माना, तव मैं मार बिकाड़ कृपाना।
यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गयउ 10 कंधर, इहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहुँ बोले सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी, अर्थात ज्ञान में। उसने सबको बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसने कहा कि मैंने देखा कि सपने में मेरे एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सेना मार डाली गई, रावण नंगा है, गधे पर सवार है, सिर मुड़े हुए है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचनु सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार करके यानी निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों में सत्य होगा, सत्य होकर रहेगा। उसके वचन यानी बातों को सुन करके वह सभी राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोछ। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपित संगिनी मैं तोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह सहा नहीं जाता है, असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रजु चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। काठ अर्थात लकड़ी लाकर के चिता बना करके माता सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाय सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय सी, निसिन अनल मिलि सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर के वह अपने घर चली गई।
कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट ये गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं आता, एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि श्रुतवत आगी, पावक में शशि श्रुतवन आगी। मनहु मोहि जानि हत भागी, सुनि विनय मम बिटप अशोका। सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचा। सीता जी की को विरह से परम व्याकुल देख करके क्षण व क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठि कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर के उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुदरी पहचानी, हरख विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला गई। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेऊ हनुमाना। सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य और चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से यानी शुरुआत से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कैसो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर यानी मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने क्या कहा फिर, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे जानकी जी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ,
करुणा निधान की सच्ची शपथ यही करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी निशानी या पहचानी दी है। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह सब मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहु हे कपि कहीं केहि हे, तु धरई हट निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख का धाम प्रभु की कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृद बचन बिनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भराया है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह को परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धर धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रकार पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं।
त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है, वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही, यानी ध्यान, शरीर का ख्याल न रहा। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, पुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर के कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उमे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जहीं, तिहु पुर नार दादि जसु गहहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान ही हैं, नन्हे नन्हे से वही होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान तथा वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघुरूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है।
अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय वचन प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कहा कि हे तात, तुम बल बुद्धि और शील के निधान हो, यानी बल बुद्धि शील युक्त हो जाओ। निधान का अर्थ अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे। प्रभु कृपा करेंगे ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी ही भूख लगी आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा इस राक्षस इसकी रखवाली करते हैं, इस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपत चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तो रह लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। सीता जी को सिर नवा करके चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले करते थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। क्या पुकार की? नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उजारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। यानी कि उन राक्षसों ने रावण से जाके कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल करके जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठये भटनाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर के रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमारे थे चिल्लाते हुए भागे गए। पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपात महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा।
वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर के साथ चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिले सिधरि धूर, रामा कछु मिले सिधरि धूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ करके धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर के फिर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेसरि साना, पठैसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित तो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र यानी बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध करके लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाय गरजाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा करके गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संघा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़ करके उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मार करके फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वैसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मार करके वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोरी कीन्ह सि बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठ करके उसने बहुत सी माया रचू, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेई सांधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कहूँ तेई मारा, परितहु बार कटक संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध करके ले गया। ये माता जी, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटिहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज कपि लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा दीखि कपि जाई, कहि न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर के राक्षस दौड़े और कौतुक यानी तमाशा देखने के लिए वह सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरदिसिप विनीता, भ्रकट बिलोकत सतल सकल सभीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गन महु गरुड़ असंका।
देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिह बिलो की दशानन बिहसा करि दुर्बाद, सुतबद सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके मन में हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, यानी दुख उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। की धव श्रव ही नहीं मोही, देखऊँ अति असंख सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ करके नष्ट की कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम मेरा यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत ही निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बीर चति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर के माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल बिरंचि रही सा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिसके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, और जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमते सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिराय रुबाली, बंधे सकल अतुलित बल। जिन्होंने खरदूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झार। तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानहूँ मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बालिकर सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर के रावण हंस करके बात टाल दी। खायऊँ फल प्रभु लागिय भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारग। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले
दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन्ही चहु निज प्रभु कर काज। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बंधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनहु मान तजित मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर के भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरयति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासों भय रुकबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला करके तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु बिमल भयंका, ते ही शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी यानी कि शोभित नहीं होती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष को संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना न पाने वालों के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात उन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती है। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि कि राखि न राम कर द्रोही। सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है और हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र।